क्या धर्म है देखो। वो ग्राहक कह रहा है नहीं, ये मेरा धर्म है भोजन करना, ये मेरा भोजन, ये जो है मनुष्य, ये मेरा भोजन है, मुझे ये करना है। तो मां पार्वती ने कहा पर ये मेरी शरण में आ गया है, अब इसे छोड़ दो। बोले ठीक है, मैं एक शर्त पे छोड़ सकता हूं। बोले किस शर्त पे छोड़ोगे? बोले एक ही शर्त पे छोड़ेंगे, आपने जो तपस्या की है अब तक हजारों वर्ष, ध्यान से सुनना, इसको कहते हैं परोपकार। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोले आपने जो अभी तक तपस्या करी है वो सारी तपस्या का फल मुझे दे दो, तो मैं इस ग्रह की योनि से मुक्त हो जाऊंगा, मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं इसे नहीं खाऊंगा। मां पार्वती कहती हैं मैं तुम्हें अपनी सारी तपस्या का फल देती हूं, पूरी तपस्या का फल तुम्हें देती हूं। बोले ध्यान से देना, आपने जो ये तपस्या की है भूत भावन भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए की है। अगर आपने ये तप मुझे दे दिया तो हो सकता है कि भूत भावन आपको पति के रूप में न मिले। तो मां पार्वती कहती है कि मैं ये सारी तपस्या का फल तुम्हें देती हूं, और अगर मुझे भूत भावन के लिए दोबारा इतना ही कठिन तप करना पड़ा तो जरूर करूंगी, अवश्य करूंगी, लेकिन इसका जीवन एक बार समाप्त हो गया तो दोबारा इसे जीवन नहीं मिलेगा। मैं हजारों वर्ष फिर तप कर लूंगा, लेकिन इसे जीवन दान दे दो। बोले स्वीकार है, छोड़ दिया। मां ने संकल्प किया और सारी तपस्या का फल उस ग्राहक को दे दिया। अब बताइए ये परोपकार छोटा है क्या? बोलिए, आज परोपकार की भावना किसी के मन में है? जवाब देना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि जीवन भर की तपस्या तुम दे दो, लेकिन थोड़ा थोड़ा परोपकार तो करने का सामर्थ्य मन में रखो, थोड़ा थोड़ा तो परोपकार करने की इच्छा मन में रखो। वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का सार अगर तुम निकालना चाहते हो तो यह है, सबसे बड़ा पुण्य है परोपकार, दूसरों का हित करो, और सबसे बड़ा पाप है दूसरों को दुख देना, पापाया परपीडनम। जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, यही सबसे बड़ा पाप है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, सेल्फिश लाइफ तो बहुत लोग जी रहे हैं, परोपकार की लाइफ कोई ज्यादा लोग नहीं जी रहे हैं। आप सब वो शुरुआत कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि बाबा जी हो जाओ, त्यागी हो जाओ, जो है सब लुटा डाल ना, सामर्थ्य अनुसार परोपकार करते रहो। अगर तुम पे 24 घंटे हैं तो 2-4 मिनट परोपकार करो। दिन में अगर 100 बात बोलते हो तो 2-4 बात परोपकार के लिए बोलो। अगर दिन में 4 जगह बुरी जगह जा रहे हो तो परोपकार के लिए एक जगह जाओ। अगर बहुत सारा धन तुम्हारे पास है, 10,000 रुपए हैं, तो 9,599 रुपए अपने पास रखो। 9,599 कितने बचे? जोर से बोलो, कितने बचे? 300 कुछ बचे ना। वो रुपया कम से कम परोपकार में लगाओ, समय भी लगाओ परोपकार में, तन भी लगाओ परोपकार में, मन भी, धन भी लगाओ परोपकार में, और कम कम लगाओ। कम कम लगाओगे तो बहुत ज्यादा एकत्रित हो जाएगा। मां पार्वती का यह चरित्र हमें यही शिक्षा देता है, परोपकार करने से कुछ कम नहीं होता, परोपकार करने से बढ़ता है। उस ग्राम में से शंकर भगवान प्रकट हो गए। देवी तुम धन्य हो, हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए सारी लीला करी थी, जरा पता तो चले कि तुम्हारे मन में परोपकार की कितनी भावना है। जीवो, क्योंकि तुम हमारी पत्नी बनने जा रही हो, भोलेनाथ की पत्नी बन रही हो, तो जगत की मां बनोगी, तो मां में कम से कम दया तो होनी चाहिए, वात्सल्य तो होना चाहिए।
मां में त्याग तो होना चाहिए, इसलिए हमने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, पास हुई, तुम धन्य हो। हे देवी, अब जाने लगी मां पार्वती। बोले कहां जा रही हो? बोले दोबारा तप कर ले, उस बच्चे को बचा लिया। बोले नहीं, अब तप करने की आवश्यकता नहीं, ये तो तुम्हारी परीक्षा थी, तुम उत्तीर्ण हुई, हम तुम्हारे यहां बारात लेके आएंगे।